किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बुधवार को हम मौसम वीडियो अपलोड करते हैं। उसी क्रम में किसानों के बहुत भारी मात्रा में फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एल नीनो आएगा या नहीं आएगा, बरसातें कैसी होंगी, ये बात बताने का काम करिए। इसी क्रम में साथियों, मैं आज आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन तीनों की साझी रिपोर्ट जो मौसम के बारे में हमारे पास आई हुई है, वो संपूर्ण रूप से पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि हम ये बात आपको बता चुके हैं कि हम बिना सबूत के कोई भी वीडियो नहीं बनाते। खेती किसानी के अनेक वीडियो जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, घंटे का बटन दबाएंगे और अनेक मित्रों को भी शेयर करेंगे कि जो बाज़ार में आ रही बातें हैं, सोशल मीडिया पर भ्रमित वीडियो जो भेजे जाते हैं, उनसे बचने के लिए किसानों द्वारा बताई गई बात पर विचार करें। अब मैं आपको 2026 के अप्रैल में जो रिपोर्ट आई है, ये तीनों ही एजेंसियों की जो आई है, वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आप आराम से सुनना, आराम से, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, पूरा समझ भी लेना। कोई इसमें शब्द यदि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है, तो समझ भी लेना, कोई बड़ी बात नहीं। आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आगे स्थिति क्या होने जा रही है। सुनिए और शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि हर किसान को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की अनेक बातें हमारे चैनल के ऊपर मौसम के बारे में, भाव के बारे में, खेती के रोग के बीमारी के बारे में, खाद बीज के बारे में लगातार अपलोड हो रही है। अप्रैल 2026 के दौरान पूरे मध्य और पूर्वी इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान SST में गड़बड़ी तेज़ी से बढ़ी, जिससे महीने का नीनो 3.4 इंडेक्स 0.47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पिछले 4 हफ्ते के नीनो 3.4 इंडेक्स ओवरवेजुएशन 15 अप्रैल से 6 मई में वैल्यू प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रही। जिससे पता चलता है कि शॉर्ट टाइम हालात लगातार एल नीनो थ्रेशहोल्ड से ऊपर रहे। मई की शुरुआत में CPC ENSO का अनुमान, जो एल नीनो वाच के तहत जारी किया गया था, बताता है कि एल नीनो के मई जुलाई के दौरान शुरू होने की 82% संभावना है और इसके कम से कम 2026 के आखिर तक बने रहने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि CPC द्वारा जारी ENSO मॉनिटरिंग और भविष्यवाणी अब रिलेटिव नीनो 3.4 इंडेक्स पर आधारित है। इंडियन ओशन डाइपोल IOD इंडेक्स अभी न्यूट्रल हालत में है। नॉर्थ अटलांटिक में 0.07 डिग्री की वैल्यू दर्ज की गई है, जबकि साउथ अटलांटिक में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती हुई दिखी, जो अप्रैल 2026 में प्लस 0.64 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। पैसिफिक डेकाडल ओसिलेशन PDO इंडेक्स ने मार्च 2026 में नफी 1.25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दर्ज की। CCSR IRI ऑब्जेक्टिव मल्टी मॉडल प्रोबेबिलिटी प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट फॉर जून अगस्त जुलाई 2026 दिखाता है कि उत्तर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन, इंडियन पेनिसुला, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मल से कम बारिश, पीले से भूरे रंग की शेडिंग, नॉर्मल से कम बारिश की संभावना बढ़ गई है। यह सूखा सिग्नल जुलाई सितंबर, अगस्त अक्टूबर और सितंबर नवंबर तक बना रह सकता है। हालांकि
इसकी ताकत और जगह के हिसाब से फैलाव अलग अलग होता है। JJA और JAS के दौरान इथियोपिया और साउथ वेस्टर्न अरबियन पेनिनसुला में भी नॉर्मल से कम बारिश की संभावना बढ़ जाती है। ASO में दक्षिणी पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्मल से कम बारिश की संभावना एक कमज़ोर सिग्नल दिखाता है, जबकि SON तक दक्षिणी अफ्रीका के ही कुछ हिस्से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, ये तीनों के तीनों एजेंसियों की रिपोर्ट हमारे पास आई हुई है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये जो पढ़ के रिपोर्ट आपको सुनाई है, इस रिपोर्ट के अंदर साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि एल नीनो पूर्ण रूप से प्रभाव डालने का काम करेगा और उत्पादन के ऊपर बेहताशा प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन कम होगा। कृषि जिन्सों की बात हम करें कि आगे आने वाले समय में इन जिन्सों के भाव कहाँ तक जा सकते हैं और कितना लंबा चौड़ा ये सिस्टम बन सकता है। देखिए, मैंने आपको ये एक रिपोर्ट और जो हमारे पास आई है वो भी मैं आपको एक पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, दोबारा फिर और सुन लीजिए। एक असाधारण रूप से शक्तिशाली एल नीनो रिकॉर्ड गति से विकसित हो रहा है और मई से जुलाई 2026 के बीच इसके आधिकारिक रूप से स्थापित होने की 82% से 98% संभावना है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि यह घटना अब तक के सबसे शक्तिशाली एल नीनो के बराबर हो सकती है, जो संभवतः पतझड़ के अंत या सर्दियों की शुरुआत में चरम पर पहुंच सकती है और 2027 की शुरुआत तक वैश्विक मौसम को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान पूर्वानुमान और तीव्र संभावनाएं जलवायु मॉडल काफ़ी हद तक एक समान जलवायु और समाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मई जुलाई और की अवधि के लिए एल नीनो की स्थिति संभावना 98% बताता है। तीव्रता संबंधी अनुमान जलवायु पूर्व अनुमान केंद्र के कुछ सुपर कंप्यूटर मॉडल बताते हैं कि महाराष्ट्र में महासागर में होने वाली यह असामान्य घटना ऐतिहासिक घटनाओं के बराबर हो सकती है। शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2026 के अंत तक एक शक्तिशाली या कहें तो सुपर एल नीनो आने की प्रबल संभावना है। वैश्विक तापमान भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में गर्म पानी द्वारा वायुमंडल में अधिकाधिक ऊष्मा छोड़े जाने के कारण वैश्विक औसत तापमान में और भी अधिक वृद्धि होने की आशंका है। क्षेत्रीय प्रभाव एशिया और भारत विकसित हो रहे एल नीनो का असर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तरार्ध पर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि टेक्सटाइल और दक्षिणी अमेरिका तट पर सामान्य से अधिक नमी और भारी बारिश होगी। वहीं दूसरी ओर मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में सूखे का खतरा बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया एक मजबूत एल नीनो आमतौर पर इन क्षेत्रों में अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ लाता है, जिससे जंगल की आग और कृषि पर दबाव का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, मैंने दोनों तीनों एजेंसियों की 2 रिपोर्टें आपको पढ़ के सुनाई। ये दोनों ही रिपोर्टें ये कह रही हैं कि आगे आने वाले समय में बरसातें बहुत कम नजर आएंगी। फिर प्रकृति क्या कर दे, भगवान क्या कर दे, इस बात का किसी को पता नहीं, परंतु जो मौके के ऊपर अनुमान जो आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक और चिंताजनक हैं। इस बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2026 के अंदर अनाज का उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। ये जानकारी हम यदि किसानों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, एक एक किसान को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है हमें फ़ायदा होने का अनुमान दिखाई देता है। क्योंकि किसान यदि समय पर सचेत हो जाता है तो वो मार में कमाता है, नुकसान में कमाता है। आगे भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी, हम पढ़ करके सबूत के तौर पर आपको पहुंचाने का काम करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सही जानकारी मिल सके, और किसानों तक शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस बारे
पता चल सके कि घटनाएं क्या घट रही हैं, एजेंसियां रिपोर्ट क्या दे रही हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।